बनकटी नाम के जंगल में एक शेर रहता था, जिसके दो बेटे थे। एक का नाम निर्मल और दूसरे का नाम अघोरा था। निर्मल बड़ा ही शांत स्वभाव का था और अघोरा स्वार्थी और निर्दयी था। शेर अपने दोनों ही बेटों से बहुत प्यार किया करता था। उस जंगल में बाघ और बाघिन आते हैं। ये दोनों बहुत ही चालाक थे। दूसरे जंगलों में भी इन दोनों की किसी जानवर से नहीं बनती थी, इसलिए ये दोनों किसी एक जंगल में ज्यादा दिन तक नहीं टिकते थे। जंगल को देखकर बाघ ने बाघिन से कहा, सुनती हो बाघिन, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर दिखता है, क्यों ना इसी जंगल में रहा जाए। हाँ, जंगल तो मुझे भी बहुत पसंद आया, पर क्या इस जंगल के जानवर हमें यहाँ रहने की इजाज़त देंगे? एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अघोरा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अघोरा उनके पास जाकर उनसे बोला, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। तुम दोनों जब तक इस जंगल में रहना चाहो रह सकते हो। तुम्हें कोई जानवर कुछ नहीं कहेगा, पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और फिर क्या करना है अघोरा ने दोनों को समझा दिया। अब बाघ और बाघिन निर्मल और उसके पिता पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन की बात है, निर्मल अपने पिता से इजाजत लेकर नदी पर पानी पीने चला गया और शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है। बाघ मौका देखकर शेर पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले में शेर कुछ कर नहीं पाता और बाघ शेर को मार डालता है। इधर जब निर्मल नदी से पानी पीने के बाद गुफा में वापस आता है तो उसने देखा शेर मरा पड़ा है। थोड़ी देर में ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। शेर बहुत अच्छा राजा था। उसकी मौत की खबर जो भी जानवर सुनता वो उसे देखने आता। पिता की अचानक मौत होने की वजह से निर्मल बहुत दुखी था। वो समझ नहीं पा रहा कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। तभी वहाँ अघोरा आता है और कहता है, निर्मल मेरे भाई, तुम चिंता मत करो। हमारे पिता को जिसने मारा है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मैं जानता हूँ किसने मारा हमारे पिता को। मैंने जंगल में बाघ और बाघिन को बात करते सुना। बाघ बोल रहा था, शेर की गुफा में जाकर हमने शेर को मारा है। अब हम ही इस जंगल पर राज करेंगे। पर मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा देखने आया। यहाँ आकर देखा तो पता चला उनकी बात सच थी। मुझे पता है वो दोनों कहाँ पर हैं। चलो हम चलकर अपने पिता की मौत का बदला लेते हैं। निर्मल और अघोरा के पीछे पीछे जंगल के बाकी जानवर भी चल दिए। अघोरा सभी जानवर को बाघ और बाघिन के पास ले गया। बाघ के मुंह पर खून लगा देखकर सभी जानवर समझ गए इन्हीं ने शेर को मारा है। बाघ और बाघिन ने अघोरा के साथ इतने जानवरों को देखा तो डर गए। बाघ अघोरा से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही अघोरा ने दोनों पर हमला कर दिया। अघोरा के हमला करने के बाद बाकी जानवरों ने भी दोनों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों बाघ बाघिन की मौत हो गई। अघोरा ने कहा, तुम सब फिक्र मत करना, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। जैसे मेरे पिता तुम्हारी देखभाल करते थे वैसे ही अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। सभी जानवर अघोरा की आदत से वाकिफ थे। कोई भी जानवर नहीं चाहता था कि अघोरा राजा बने, पर निर्मल का बड़ा भाई होने की वजह से अघोरा ही राजा बनेगा। ये बात सभी जानवर जानते थे, इसलिए सभी जानवर मान गए। तभी वहाँ बाज आता है, निर्मल भाई, अघोरा राजा बनने के लायक नहीं है। राजा बनने के लालच में इसने बाघ बाघिन से कहकर अपने पिता को मरवा दिया और अपना काम कराने के बाद बाघ बाघिन को भी मार डाला। जब ये सब साजिश रच रहा था तब मैं वहीं के एक पेड़ पर बैठा था। निर्मल भाई, मुझे माफ कर दो, मेरे पंख में चोट थी इसलिए मैं उस वक्त तुम्हें खबर देने नहीं आ पाया। अपनी पोल खुलते देख अघोरा वहाँ से भागने लगा, पर सभी जानवरों ने अघोरा को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। निर्मल जो कि अघोरा का भाई था, वो अपने भाई को मरता देख उसे बचाने आया। निर्मल ने कहा, रुक जाओ, सब छोड़ दो इसे। इसने जो किया है उसकी सजा तो इसे मिलेगी। हम इसे जान से नहीं मारेंगे। इसे एक गुफा में बंद कर दिया जाए और हर दूसरे दिन सभी जानवर अपना बचा हुआ खाना उस गुफा में डाल दिया करेंगे। निर्मल शेर की बात सुनकर सभी जानवर अघोरा को एक गुफा में बंद कर देते हैं और निर्मल शेर को अपना राजा बना लेते हैं। दोस्तों, ज्यादा लालच और ज्यादा ताकत दोनों